हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विथ पंकज सर में। इस वीडियो में हम लोग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया चैप्टर 5 क्लास 10 इंग्लिश का कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुर्ग उसका एक पैराग्राफ मतलब कुछ भाग हम लोगों ने देखा था। अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था किस तरह से पहनते थे और उनके पहनावा को कुफिया कहा जाता था। लगभग वो कुफिया से मिलता जुलता था, जो कि अरब के लोग पहनते थे और कुर्द से पहन। ठीक है, अब आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी का जो घर था वहाँ पर एक है ना हॉस्पिटैलिटी का एक परंपरा था, रीति रिवाज था। क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि कोई अगर घर में मेहमान आए तो उसकी जो खातिरदारी की जाती है ना, आवभगत की जाती है, वो तो यहाँ पर परंपरा था कुर्गी होम में। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नुमरस वेलोर टेल्स ऑफ वेलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और उनके पास जो है एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट। कुर्गी होम्स में क्या था, एक ट्रेडिशन था कि मेहमान नवाजी करने का, और क्या था, मोर देन विलिंग। विलिंग मतलब इच्छा होना ना, तो इतना ज़्यादा वो लोग तत्पर होते थे, है ना। टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि वीरता की कहानियाँ, साहस की कहानियाँ को रिकाउंट करने का, यानी कि सुनाने के लिए वो लोग तत्पर होते थे, है ना। अपने बच्चों को, है ना, तत्पर होते थे, जो उनके बच्चों से जुड़े होते थे, उनके फादर से जुड़े होते थे। कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग का रेजिमेंट एक सेना की टुकड़ी होती है, तो कुर्ग रेजिमेंट जो था ये इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड, यानी कि सबसे ज़्यादा पुरस्कार, ना सम्मान जीतने वाले यही रेजिमेंट के लोग थे। कुर्ग रेजिमेंट सबसे ज़्यादा, है ना, इन्होंने सम्मान प्राप्त किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे, यही लोग थे, कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा। और इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ, जो हेड बने थे, वो यहीं से आए थे, उनका नाम था जनरल करियप्पा। वो क्या थे, कुर्गी थे, है ना। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया, है ना। यहाँ तक कि अभी भी कोडावूज यानी कि कुर्गी लोग जो हैं वो इंडिया में केवल एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनको कि फायर आर्म्स कैरी करने का परमिशन है, वो भी बिना लाइसेंस के, है ना। फायर आर्म्स यानी कि बंदूक वगैरह। ठीक है, तो यही पूरे इंडिया में यही वो लोग हैं जिनको कि बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स कैरी करने का परमिट है पूरे इंडिया में। ठीक है, आ रहा समझ में, चलिए बढ़िया। आगे है रिवर कावेरी। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो नदी है कावेरी नदी, है ना, उसका जो पानी है वो पहाड़ियों से और कुर्ग के जंगलों से आपका मिलता है। माहेसर और लार्ज फ्रेश वाटर फिश हैं, महासीर कह सकते हैं, माहेसर कह सकते हैं। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, है ना। एक फ्रेश वाटर है और यहाँ पर जो है मछलियाँ जो हैं अबाउंड जो है यहाँ पर, है ना, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आपका क्या मिलता है, फिश मिलता है इन पानियों में। किंगफिशर
डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर एक प्रकार की जीव होती है ना, पक्षी टाइप की, जो कि मछलियाँ पकड़ती है ना, नदी किनारे या समुद्र किनारे, पानी किनारे ये रहती है। तो किंगफिशर जो है वो गोता लगाते हैं अपना खाना पकड़ने के लिए। वहीं पर स्क्वायरल जो हैं, गिलहरियाँ और लंगूर जो हैं वो ड्रॉप करती हैं पार्सलेट एंड फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, है ना। मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग मतलब कि शरारत होता है ना, बंदर वगैरह जो शरारत करते हैं उनसे उनको मज़ा आता है। तो स्क्वायरल और लंगूर क्या करते हैं, जो आधा अधूरा खाया, पार्शियली ईटन, आधा अधूरा है ना खाया हुआ जो फल होता है उसको वो लोग पानी में गिरा देते हैं। पानी में गिरा देते हैं तो जो स्प्लैश यानी कि छप छप की जो आवाज़ आती है, इससे उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ये शरारत वो लोग करते हैं, ठीक है। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर, और जब वहाँ से जो पेड़ों से जो फल गिर के पानी में आता है वो छप छप आवाज़ करता है, और फिर उसका इफ़ेक्ट साफ़ पानी में दिखाई देता है ना। पानी में अगर कुछ ऊपर से गिरेगा तो लहर जैसा बनता है ना कुछ, तो इससे वो मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, शरारत करने में मज़ा आता है, ठीक है। यहाँ पर इस जंगल में, कुर्ग में, एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत। हाथी जो हैं वो इन नदियों में नहाने में मज़ा लेते हैं, नहाने का मज़ा लेते हैं, और उनके जो महावत होते हैं है ना उनको स्क्रब करते हैं, है ना, साफ़ सुथरा करते हैं, रगड़ते हैं, इस तरह से बताया गया है, ठीक है ना। कुर्ग की विशेषता इस चैप्टर में, इस कहानी में बताई जा रही है। आगे चलते हैं यहाँ से। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंट। क्या कह रहा है, जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, मोस्ट लेड बैक, जो सबसे टेंशन फ्री जिसको कहते हैं, लेड बैक एकदम से तनाव मुक्त, सहज, है ना, जो व्यक्ति होता है, जो सिंपल व्यक्ति होता है, वो भी यहाँ पर आकर के कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ना, उसका सोच बदल जाता है। वो भी चाहता है कि लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर आए, है ना, हाई एनर्जी एडवेंचर वो करने लगता है। मतलब अगर सिंपल व्यक्ति भी जब यहाँ पर आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हाई एनर्जी एडवेंचर करने में, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता हो, एडवेंचर, रोमांच, है, साहस और हिम्मत वाला जो काम होता है, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, एक तरह से नदी का रेस हो गया ये, ठीक है, नाव के द्वारा, है ना, नदी में सफ़र करना, और टीवी वगैरह में आपने देखा होगा। फिर कैनोइंग होती है, कैनोइंग वो भी कश्ती का खेल होता है, वो भी पानी में होती है। हाँ, फिर रैपलिंग होता है। रैपलिंग क्या होता है कि रस्सी की मदद से बहुत ऊंची जगह से या जैसे कि पहाड़ से नीचे की ओर उतरना, दैट इज़ रैपलिंग। और रॉक क्लाइंबिंग, उसी रस्सी के सहारे या किसी भी सहारे से पहाड़ पर चढ़ाई करना, ठीक है। तो ये सब में सिंपल व्यक्ति भी जब आता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन में बाइक चलाना, तो ये सारी चीज़ों में एक सिंपल व्यक्ति जब आता है तो वो अच्छी कन्वर्ट हो जाता है, उसकी इच्छाएं बदल जाती हैं और वो करना चाहता हो, तो ये बताया गया है। नुमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स। नुमरस अनगिनत वॉकिंग ट्रेल्स मैंने चलने से जो रास्ते बन जाते हैं ना, चलने से जो रास्ते बन जाते हैं वही होते हैं ट्रेल्स, ठीक है। और क्या होते हैं, ट्रेल्स होते हैं। तो वो नुमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। तो जब वो ट्रेकर्स लोग आते हैं, जो ट्रेकर्स लोग जो पहाड़ चढ़ने वाले होते हैं ना, पर्वतारोहण करने वाले लोग, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग, तो वो जब चलते हैं तो अनगिनत
है ना, उनके चलने से एक प्रकार का पीछे निशान छूट जाता है, ठीक है, वो फेवरेट है, देखने लायक जगह है। उसके बाद यहाँ पर बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये जो है ना आर देयर टू गिव यू कंपनी, फिर आपका साथ देने के लिए यहाँ पर चिड़ियाँ, है ना, बर्ड्स हैं, मधुमक्खियाँ हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक। और कौन है, मैकेक्स हैं, मैलाबार स्क्वायरल है, लंगूर है, और स्लेंडर लोरिस है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। और ये लोग क्या करते हैं, कौन, मैकेक्स एक प्रकार का बंदर टाइप का ही होता है ना, बंदर जैसा ही, ठीक है, वे बंदर जैसे ही होते हैं, है ना। और स्लेंडर लॉरिस एक दुबला पतला एक प्रकार का बंदर जैसा ही जीव होता है, जो अधिकतर रात में ही आपको चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो मैकेक्स, मैलाबार स्क्वायरल, लंगूर और स्लेंडर लॉरिस, ये जो हैं वो ट्री, और जो घने जो पेड़ होते हैं ना, ट्री कैनोपी, छायादार पेड़, घने पेड़, है ना, वहाँ से ये आपको देखते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। आई डू हावेवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। फिर भी मैं जो है फिर भी, वो जब जंगली जानवर जब आते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा अपना कदम पीछे रखना ही पसंद करता हूँ, मैं पीछे रहना ही पसंद करता हूँ, ये कहते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग यू into a panoramic view of the entire मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कहता है कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ेंगे, वहाँ पर जब आप चढ़ेंगे, है ना, तो इससे आपको एक पैनोरामिक, है ना, मतलब एक साथ में पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। पर इंटायर मिस्टी लैंडस्केप मतलब कुहासे से ढका जो, है ना, मिस्टी लैंडस्केप मतलब होता है कुहासे से ढका हुआ, तो आपको पूरा दृश्य पैनोरामिक व्यू आपको दिखाई देगा एक ही बार में, जब आप ब्रह्मगिरी हिल ऊपर पर चढ़ेंगे। आप ऐसे भी अभी भी अगर आपके लोकल में कहीं ऐसा जगह हो, तो आप पहाड़ी या चोटी जैसा ऊंचाई जगह पर आप चढ़ जाएं, और चढ़ने के बाद अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको बहुत दूर तक एरिया जो है इजीली दिखाई दे देता है। तो यहीं पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मगिरी हिल में जब आप चढ़ेंगे, तो ये इससे आपको एक पैनोरामिक व्यू आपको दिखाई देगा, यानी कि पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा। मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कुर्ग में जो कुहासे से कुहासा वाला दृश्य आपको बड़ा अच्छा से दिखाई देगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारगधमा। फिर कह रहा है कि रोप ब्रिज जो कि 64 एकड़ लैंड, 64 एकड़ आइलैंड ऑफ, है ना, एक रस्सी से बना हुआ पुल है जो आपको 64 एकड़ आइलैंड, निसार गधमा आइलैंड है वो जो 64 एकड़ में फैला हुआ है ना, वहाँ तक आपको ले जाएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलाकुप्पी इज़ अ बोनस। बोनस मतलब क्या होता है, जब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाता है एक्स्ट्रा में, फ्री में, तो कहते हैं कि जब आप बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर हैं, है ना, कहाँ से, लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, तिब्बत का जो क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क भी दिखाई देंगे दौड़ते हुए। कहाँ पर, बायलाकुप्पी के पास में। वो फिर आपको एक बोनस मिल जाता है यहाँ पर। द मॉन्क जो होते हैं वो रेड ओकर एंड येलो रॉब्स, मतलब ये उनके पहनावे का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। आर अमॉन्ग्स्ट द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर, है ना। तो मॉन्क जो होते हैं जो रेड कलर में होते हैं, और ओकर यानी कि माटी जैसा रंग होता है, पीले कलर के, है ना, रोब एक लंबा सा कपड़ा जो लोग लगाते हैं, वो बहुत उसमें आश्चर्य, है ना, सरप्राइज छुपा होता है, और इंतज़ार होता है कि
उसको खोजने का इंतज़ार होता है किसके द्वारा, तो विजिटर जो है वो आकर पता लगाते हैं, ये सरप्राइज होता है। फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, ये इंडिया का हार्ट और सोल, दिल और आत्मा है, कहाँ पर है, राइट हियर इन कुर्ग, यहीं पर कुर्ग में है। तो ये कुर्ग के बारे में यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप यहाँ पर पहुँचेंगे कैसे, ठीक है, हवा से, रेल से, रोड से, कैसे कैसे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसको पूरा करेंगे। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।